Then temperate grasslands. Temperate grasslands are found in mid latitudinous zones, or we can say in the interior part of the continents. ग्रास के बारे में बात करें तो grasses are short but nutritious. टेम्परेट ग्रासलैंड्स की ये खास बात है कि वहां की जो ग्रासेस होती है वो शॉर्ट और न्यूट्रिशियस होती है. ठीक है, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. और अगर आप बात करें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे वाइट बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स जो है यहाँ कॉमन एलिमेंट्स आपको यहाँ फाइंड आउट हो जाएंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ फाइंड आउट होते हैं, ये देखो ये सारे नेम्स भी लिखे हुए हैं साइड पे, वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है पेम्पास अर्जेंटीना, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, ये तो हमने पढ़े भी है चैप्टर्स में. स्टेप इन सेंट्रल एशिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ये नेम्स आपने याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेम्परेट ग्रासलैंड से रिलेटेड. टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ स्केंटी रेनफॉल होती है और ट्रीज तो यहाँ होते ही नहीं है, मतलब इतनी यहाँ पर सूखा होता है कि ट्रीज आपको यहाँ मिलेंगे ही नहीं. और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से बिलो जाता है समर्स में, और विंटर्स में 0 डिग्री पे पहुंच जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ स्केंटी रेनफॉल है, बिल्कुल बारिश होती ही नहीं है, तो जो ग्रास है वो गर्मी से ब्राउन हो जाती है. आपने देखा होगा ग्रास की फोटो ऊपर थी, डेट इज ब्राउन इन कलर. ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसका याद रखना है. फिर आ जाता है थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी बुशेस की बात करें तो ये ड्राई डेजर्ट एरिया में मिल जाता है. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करें तो ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिल जाते हैं. वेजिटेशन यहाँ भी स्कार है, वेरी लिमिटेड है, वही सेम रीजन है, वहाँ स्कैंटी ऑफ रेन है, प्लस हीट जो है बहुत ही तीखी स्कॉची हीट होती है, बहुत तीखी हीट होती है. ठीक है, अब डेजर्ट्स की बात करें तो अभी हमने कल ही बताया था सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट्स. ठीक है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट हमारा है. और कॉमन एनिमल्स भी वहां पर आप देख लीजिए तो बड़े लिमिटेड आपको एनिमल्स वहां मिलते हैं, एलिफेंट, लेपर्ड, इस टाइप के मिलेंगे. और सेम ही अगर इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. पोलर रीजन में चले जाओगे तो वहां बहुत ही कोल्ड होगा, बहुत ठंड होगी. जो नेचुरल वेजिटेशन है जब इतना ठंडा या इतना गर्म होता है तो वहाँ जो वेजिटेशन होता है बड़े लिमिटेड रह जाता है. वहां मिलेगी भी तो आपको क्या मिल सकते हैं, मॉसेस मिल सकते हैं, लीचेस मिल सकते हैं, श्रब्स मिल सकते हैं. ठीक है, और समर सीजन में ये थोड़ी देर मिल सकते हैं. और वेजिटेशन कैसी होगी, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी जो आपको पोलर रीजन या पोलर एरियाज में मिल जाएगी. और इनके जो एनिमल्स होते हैं यहाँ क्योंकि बहुत ही ठंड होती है तो आपको थिक फर वाले मिलेंगे जिनकी थिक स्किन होती है. क्यों होता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस जो होती है उनसे इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, पोलर बियर हो गए, स्नो फॉक्सिस हो गए, आपको ऐसी चीजें यहाँ मिल जाएंगी. ये फोटो भी बनी हुई है वॉलरस, इनकी स्किन देख रहे हो आप कितनी सॉफ्ट और वो है, ऐसा लगता है इन्होंने स्वेटर्स ही डाले हो. तो ये सब आपको मिल सकते हैं. तो सालिमा जो थे उसके फादर भी ऐसी एरिया पे ही गए थे, हिमालयाज एरिया पे ही गए थे जहाँ पर काफी पोलर एरिया या टुंड्रा वेजिटेशन की हम बात कर रहे थे. टुंड्रा वेजिटेशन की एक खास बात यह है वहाँ आइस होती है, ऑलमोस्ट स्नो रहती है 9 मंथ्स के लिए. जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो भी फ्रोजन होती है. ठीक है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं वहाँ लार्ज ट्रीज तो आपको मिलेंगे नहीं, श्रब्स मिल जाएंगे छोटे छोटे. ठीक है, और लिचर्स, ये मॉसेस, ऐसी चीजें आपको मिल सकती है. जैसे अंटार्कटिका है वहाँ पेंगुइन्स मिल जाते हैं. ठीक है, और जबकि ये पेंगुइन्स जो होती है वहाँ बहुत ठंड होती है ना तो माइग्रेट होके इधर उधर आ जाती है. देखे ना अभी कितने बर्ड्स आ रहे हैं, ब्लड फ्लू हो गया हमने पढ़ा, कितने बर्ड्स हैं जो माइग्रेट होके दूसरी कंट्रीज से, साइबेरिया से, अंटार्कटिका से इस कंट्रीज में आती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क होता है. तो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए साथ ही यहाँ डिस्कशंस भी दिए कि कैसे हम फ्लोरा एंड फौना जो अपने प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको चेंजेस, उनको कंजर्व कर सकते हैं.
ठीक है, अपने वाइल्ड लाइफ जो है उनको हम कैसे कंजर्व करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो काफी चीजें हैं जिससे आप सेव कर सकते हो। कोई बताएगा आप कैसे अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो? बताइए। ट्रीज, एफॉरेस्टेशन करके, पॉल्यूशन को कम कर से, ठीक है ना। वन महोत्सव बनाते हैं ना, ये वन महोत्सव, ताकि हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सके। यहाँ पर वन महोत्सव बनाते हैं हम यहाँ पर, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये तो क्वेश्चंस कई बार आपने रिवाइज ऑलरेडी किए हुए हैं। बताइए मुझे, विच टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स। आइए, अब कौन बताएगा? टू फैक्टर्स बताइए, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स। अनन्या बताइए। यस, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। नियति बताइए। यस, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। temperature and moisture are the two factors in which growth of vegetation depends. Three broad categories बताइए। मैंने तो कहा था 3 की भी 4 होती है। बताइए 3 broad categories। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, थॉर्नी स्क्रब्स, बुशेस, या डेजर्ट्स भी बोल सकते हो। फोर्थ, या 3 पूछी है, मैं 4 आती है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, थॉर्नी श्रब्स या डेजर्ट्स। ठीक है, फिर आ जाता है नेम द टू हार्डवुड ट्रीज। हार्डवुड ट्रीज कौन सी होती है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाती है? बताइए, कौन बताएगा? रोजवुड, एबनी, महागनी, ये सारे नेम्स पढ़े होंगे ना आपने। रोजवुड, एबनी, महागनी, बिल्कुल करेक्ट है। साइबा ने बताया रोजवुड, एबनी, महागनी। तो ये सारे कोई भी नेम्स लिख सकते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट फाउंड? यस, दिलप्रीत। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीजनल ग्रासलैंड्स फाउंड? बताइए। Sorry, seasonally tropical evergreen forest found. Tropical deciduous forest found. Sorry, which part of the world tropical deciduous forest found? बताइए। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका, अमेरिका में। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रीज है वो अपनी, देखिए जो ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट है, इनके जो ट्रीज होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड डाउन कर देते हैं। ठीक है, ड्राई सीजन में क्यों करते हैं? ताकि जो वाटर है उसे कंजर्व कर सके, बचा सके। यहाँ पर टीक, नीम, शीशम ऐसे वाले आपको ट्रीज मिल जाते हैं। और इन ट्रीज का क्या यूज होता है? फॉर मेकिंग फर्नीचर के लिए होता है। और एनिमल्स की बताओ, कौन बताएगा या कौन से एनिमल्स मिलते हैं? यस, अनमोल बताइए एनिमल्स के नेम। टाइगर, लायन, एलिफेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। यस, देखो साथ साथ आपने भी मैम, हाँ, मंकीज, लंगूर्स। हाँ मैम, और भी ये कॉमन एनिमल्स होते हैं जो यहाँ पर इस रीजन पे पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएंगे सिट्रस फ्रूट्स। बताइए कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में सिट्रस फ्रूट्स फाइंड आउट होते हैं, कल्टीवेट होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं पता है? सिट्रस, सिट्रस का मतलब क्या है? साइंस में पढ़ाया होगा आपको। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस मतलब खट्टे खट्टे फ्रूट्स। खट्टे कौन से होते हैं? संतरा हो गया, ग्रेप्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, है ना। तो बताइए कौन से कंडीशन में इनको चाहिए होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, जब
हॉट ड्राई समर्स हो और रेनी में क्या हो, माइल्ड विंटर्स हो, मतलब हल्की हल्की या तो ठंड हो रही हो, बारिश भी हो, ठंड भी हो, प्लस हॉट ड्राई समर्स का टाइम हो। तो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट जो है वो ग्रो करते हैं, और जब सिट्रस फ्रूट ग्रो करते हैं तो फिर हम लोग उसे खाते हैं। खासकर विंटर्स में हम ज्यादा खाते हैं सिट्रस फ्रूट्स को, क्योंकि विंटर्स में हम मानते हैं हमारी इम्यूनिटी जो है वीक होती है, हो रही होती है, तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं। मेंशन द यूजेस ऑफ कॉर्निफोरस फॉरेस्ट, बताइए कौन बताएगा कॉर्निफोरस फॉरेस्ट के बारे में? मैम मैं बताऊं? यस। मैम ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न जगह पे, और इनकी जो वुड होती है ये न्यूज़पेपर्स और पेपर्स को बनाने में काम करती है। सॉफ्ट वुड होती है, सॉफ्ट वुड। मैम यस। कहाँ मिलते हैं ये? हिमालयाज में मिल जाते हैं ऐसे। मैम यस। और न्यूज़पेपर तो आपने बता दिया, और भी कोई यूज भी तो होता होगा, न्यूज़पेपर हो गया, पैकिंग के हो गए, पैकिंग के बॉक्सेस होते हैं ना, पतले पतले बॉक्सेस होते हैं पैकिंग के, मैच बॉक्स। मैम इनकी सॉफ्ट वुड से हम मैच बॉक्सेस और पैकिंग बॉक्सेस और भी बहुत सारी पेपर भी बना सकते हैं। पेपर, पतला पेपर जो होता है हमारी नोटबुक्स का पेपर होता है, वो भी इन्हीं से बनता है। तो कौन से ट्रीज यस मैम। ये कौन से ट्रीज होते हैं? सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं मैम ये। नहीं नहीं, ये तो सॉफ्टवुड ट्री का नाम है ना, ट्रीज भी तो बताओ। जैसे सिडार हो गया, पाइन हो गया, ठीक है, ऐसे वाले जो ट्रीज होते हैं वो मैम चीड़ हो गया। हाँ। और आपको यहाँ एनिमल्स कैसे मिलेंगे जो ठंड में रह? मैम यहाँ पर पोलर बियर मिल सकता है, सिल्वर सिल्वर फॉक्स फॉक्स। मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स आपको यहाँ ठंड में मिल जाएंगे। और ध्यान रखना है, जो ये फॉरेस्ट होते हैं इन्हें टियागा भी कहते हैं, तो ये वर्ड जरूर लेना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, टियागा, टियागा वर्ड कहते हैं, ठीक है। मैम यस। मैम यस। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड्स फाउंड? सीजनल ग्रासलैंड्स अभी हमने ऊपर ऊपर पढ़ा, सीजनल ग्रासलैंड्स का कौन सा पार्ट है जहाँ जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं उसे सीजनल वहां होती है, वहां पर कैसी ग्रास, ग्रास में खास बात होती है, बताइए ग्रास कैसी? हाँ जी बताओ। शॉर्ट एंड यस, बाकी सब कहाँ है? रॉबिन, ग्रासेस बताइए, सीजनल ग्रासलैंड्स में जो है वहां कैसी ग्रास होती है? ग्रास इज शॉर्ट एंड, छोटी छोटी ग्रासेस होती है, शॉर्ट होती है, और उनमें क्या खास बात होती है? वो न्यूट्रिशियस होती है मैम वो। हाँ, वो ग्रास को यूज करते हैं, वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, छोटी छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है। तो ये लाइन बतानी है, ये खास बात है वहां की, कि वहां की जो ग्रास है वो शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस होती है। नेक्स्ट हम टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं। बताइए मॉसेस एंड लीचन्स कहाँ फाइंड आउट होंगे आपको? अभी हमने पढ़ा है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में। और थॉर्नी बुशेस? हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। थॉर्नी नाम ही थॉर्नी है, मतलब थॉर्नी का मतलब क्या होता है? बुशेस, कंडे, कंडे से नहीं होते, हम कहते हैं चुभले हाथ में, उस टाइप का। तो वो ऐसा जहाँ होगी, ड्राई होगा, डेजर्ट एरिया होगा, वहां ऐसी चीजें मिलेगी। जहाँ कभी बारिश होगी ही नहीं, वहां ये चीजें पड़ जाती है। फिर आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल है जो मिल जाते हैं? मंकी। जिराफ। जिराफ, मंकी। जिराफ मिलते हैं भाई, ठहरे, हाँ, मंकी नहीं मिलते। एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूछा, एवरग्रीन, एवरग्रीन में मंकी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? जिराफ है जो सबसे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं कैनोपी वाले, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहाँ बहुत ही घने होते हैं, हमने कल बताया था ना, थिक फॉरेस्ट। बाद आपको अभी आप रीडिंग करवा रहे हो उसकी। अच्छा वेराइटी बताइए, वेराइटी ऑफ कॉर्निवोरस फॉरेस्ट कौन से मिलेंगे वहां? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉर्निवोरस का
अभी हमने पढ़ा है पाइन, सीडार्स, पाइन, पढ़े हैं ना ये नाम, तो इसमें से जो भी नाम आएगा आपने बता देना है। और लास्ट है स्टेपी ग्रासलैंड्स। स्टेपी ग्रासलैंड्स कहाँ मिलेगी? साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल सेंट्रल एशिया। एशिया, स्टेपी इन सेंट्रल एशिया। ये नेम जरूर याद कर लेना, पता है क्या, ये नेम्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है बुक की बैक में से ही आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। वॉलरस कहाँ मिलेगा आपको? अभी हमने पढ़ा है, पोलर एनिमल है ये तो, है ना? इलाकों में। यस। सीडार, अभी हमने पढ़ा है सीडार के बारे में, तो सॉफ्ट वुड ट्री, सॉफ्ट वुड ट्री होता है ये, ठीक है। इससे मैच बॉक्स, अभी हमने पढ़ा ना, मैच बॉक्स बनते हैं, पेपर बनता है। ऑलिव्स क्या है? अभी मैंने बताया एक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट। होते हैं। आपने ऑलिव्स खाए हैं सबने? यस। होते हैं, पिज्जा के ऊपर ही खाए होंगे, वैसे तो किसी ने नहीं खाए होंगे, मुझे पता है सबका। पिज्जा मैम नहीं खाए हैं वैसे भी, हाँ, यहाँ पर खिला देते हैं मम्मी। पिज्जा के ऊपर तो सबको खाए होंगे, पिज्जा के ऊपर बहुत सारे मिलते हैं ऑलिव्स, ठीक है ना? तो वो एक प्लस खट्टे खट्टे होते हैं, आप उसको खा के देखो ना, खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है उसका। तो सिट्रस। एलिफेंट्स बताओ, फोर्थ एलिफेंट्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है कि ट्रॉपिकल डेसिशियस डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिशियस फॉरेस्ट में आपको एलिफेंट्स मिल जाते हैं। अब चलो कैंपोस बताओ, कैंपोस कहाँ है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील का कैंपोस है, और डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ऐसे याद रखना है। डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, कैंपोस का ब्राजील, प्रेरीज का नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ऐसे ये नाम रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगले साल फिर लर्न करने पड़ेगी, इसलिए इसी साल लर्न कर लो। ऑनलाइन क्लासेस। चलिए गिव रीजंस, गिव रीजंस करेंगे अब हम। द एनिमल इन पोलर रीजन है थिक फर एंड थिक स्किन। एक्सप्लेन कीजिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? नियति राणा एक्सप्लेन कीजिए। एनिमल्स इन पोलर रीजन थिक फर एंड थिक स्किन। जो एनिमल्स पोलर रीजन एरिया में आपको मिलते हैं, उनकी स्किन थिक होती है, उनकी फर भी थिक होती है। व्हाई? Ma'am, because the area in which they live are very cold, and to live there they have their thick skin and thick fur, which protect them from the cold weather. नियति राणा, आपकी वीडियो ऑन करना, मैंने आपको देखना है, बाकी सबको तो मैंने स्टूडेंट्स को देख लिया, आप तो कभी ऑनलाइन नहीं आए। आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, अब रोज लगानी है क्लास, ठीक है? Yes, ma'am. रेगुलर। Okay, ma'am. ओके, चलिए सेकंड है, समझ आ गया सबको? फर्स्ट, जो एनिमल पोलर रीजन में होते हैं उनकी थिक फर और थिक होती है, पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्किन, अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। म्यूट कर दीजिए नियति राणा, अपना माइक म्यूट कर दीजिए जब तक। तो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पोलर रीजन में थिक फर और थिक स्किन वाले एनिमल्स मिल जाते हैं। सेकंड आ जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिशियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। व्हाई दे शेड देयर लीव्स? अपनी लीव्स को नीचे क्यों गिरा देते हैं? एक पर्टिकुलर सीजन आते ही अपनी लीव्स को नीचे क्यों गिरा देते हैं? क्या रीजन होता है? मैंने कल समझाया था, अपनी लीव्स को नीचे शट डाउन कर देते हैं। व्हाट वाज द रीजन? बताइए। आपने ऐसे देखे होंगे ट्रीज होते हैं जिनकी लीव्स गिर जाती है एक पर्टिकुलर मौसम में, फिर वापस आ जाती है बाद में, लेकिन मैम उनकी लीव्स इसलिए गिर जाती है बिकॉज वहां पर ड्राई सीजन होता है। हाँ, और उनको इतना वाटर नहीं मिल पाता। हाँ, और उस लीव से उनको वाटर मिलता है, बिल्कुल सही है। वो लीव जब नीचे गिर जाती है तो लीव्स का जो लीव्स के अंदर जो भी वाटर होता है, वो वाटर वो अर्थ जो है या आसपास का एरिया ट्रीज के, वो कंजर्व कर लेता है, उसको सेव कर लेता है अपने पास।
और इसलिए फिर वो ग्रो फिर से वापस लीव्स आने शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मौसम में। तो ये रीजन है, इसीलिए वो ड्राई सीजन में अपने आप को लीव्स को शट डाउन कर देते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। फिर आ जाएगा द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हाई? जो वेजिटेशन है वो हर जगह की अलग अलग क्यों हो जाती है? अभी आप यहाँ अलग है, हिमालय। मैम हाँ जी बताओ। मैम बिकॉज वहाँ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स होते हैं। हिमालय में ज्यादा ठंड होती है, फिर टेम्परेट जोन में मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, फिर कहीं पर बहुत ज्यादा हॉट वेदर होता है। इसकी वजह से अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है। ड्यू टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की वजह से हर जगह का वेजिटेशन डिफरेंट है। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इस टाइप से समझ के देखो आंसर्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए चैप्टर। ठीक है ना? रट्टा मार के तो कोई भी रट्टा मार के लिख देगा क्वेश्चंस को, पर आपको हर पॉइंट का मीनिंग पता हो कि हमने क्यों बताया ये। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आप अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग वेजिटेशन मिलेगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। हर जगह टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना? थोड़ा सा ही दूर जाओ तो पानी भी चेंज हो जाता है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है। तो फिर वेजिटेशन क्या चीज है? वेजिटेशन तो होगी होगी, है ना भी? ठीक है ना? तो वेजिटेशन भी चेंज हो जाती है। अब देखिए इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक में है सिर्फ वही हमें पता हो, उसके अलावा भी हमें थोड़े क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जैसे कि आ जाता है वेयर इज कॉर्निफोरस फॉरेस्ट फाउंड। बताइए कॉर्निफोरस जो फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे? अपने हाई एल्टीट्यूड में मिलेंगे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई एल्टीट्यूड्स में मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा भी आ जाते हैं, अभी मैंने बोला कॉर्निफोरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। और अगर मैं इसी पे क्वेश्चन पूछूं कि कॉर्निफोरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स हो गया। ठीक है ना? अभी मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो ये करेक्ट है। अगर मैं यही लाइन सदर्न हेमिस्फीयर साउथ में बोल दूंगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसके अलावा आपको अलग से पूछा जा सकता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बताइए। ये इक्वेटर के आसपास होते हैं, मॉडरेट और लो रेनफॉल रहती है। जो ग्रास है यहाँ टॉल होती है, 3 to 4 मीटर हाइट्स की होती है, जैसे सवानास इन अफ्रीका हमने बात की थी। फिर यही अगर टेम्परेट की पूछ ले तो वहाँ मिड लैटिट्यूडनल जोन्स होता है, यहाँ पर ग्रास शॉर्ट होती है। वहां लॉन्ग बताई अभी हमने, टॉल बताई है, शॉर्ट हो गई। यहाँ पर शॉर्ट के साथ न्यूट्रिशियस होती है ग्रास, यहाँ बफेलोज एंटीलोप्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग करके इनमें डिफरेंस भी बता सकते हो अगर कल को आए तो। क्लियर? यस मैम। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनके और भी नाम्स होते हैं। अब इंडिया में भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे। अच्छा इंडिया में बताइए सबसे ज्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसीशियस, कौन से होते हैं यहाँ पर? यहाँ इंडिया में पता है आपको सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट होते हैं? पता होना चाहिए। हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल डेसीशियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ एवरग्रीन नहीं होते, यहाँ डेसीशियस होते हैं जो लीव शेड डाउन कर देते हैं अपने। असम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सबसे ज्यादा यही वाले फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको। क्लियर?